क्लास 8 साइंस की जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फिलअप की फॉर्म में। द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोलेटिक सॉइल, जो सेल में जो सॉल्यूशन यूज होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। यहां क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रोलाइट। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो पढ़ा होगा, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो वो उस टाइम पे किसकी तरह बिहेव करने लगती है? एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे आप मैग्नेट। पहले वाले का आंसर था इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे वाले का आंसर है मैग्नेट। नेक्स्ट, अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोलेटिक सॉइल्स। ये जो ड्राई सेल होते हैं जो आपके रिमोट कंट्रोल में लगते हैं, मोबाइल उसमें गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हो पुराने वाले टॉय वगैरह में लगते हैं, इस तरह के जो सेल हैं ये कह रहा है ये लेस पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इनको आसान नहीं है। तो स्टेटमेंट कह रहा है आसान नहीं है पोर्टेबल करना, लेकिन इनको तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, ले जाना बहुत इजी है। तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स। क्या लिख देंगे? फॉल्स है स्टेटमेंट। अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये कह रहा है कोई भी कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट केवल तभी बनती है जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। जैसे यहां पे देखो, ये दोनों तार लगे हुए हैं, तब तक ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही ये वाला तार निकला या ये वाला तार निकला या सेल हटा दिया हमने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन पेपर क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद बैटरी ऑफ 2 सेल्स। स्टेटमेंट कह रहा है अगर एक सेल लगा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, ये ज्यादा पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करेगी रेदर देन अगर हम 2 सेल लगा दें। भाई अगर हम 2 सेल लगा देंगे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, और अगर पावर बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और ये कह रहा है कम अट्रैक्ट करेगी। तो ये तो भैया गलत हो गया ना। जितने आप सेल बढ़ाते जाओगे, जितनी उसकी बैटरी पावर बढ़ाते जाओगे, उतनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ये कह रहा है कम करेगा, तो ये तो फॉल्स है। अब यहां देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर। ये है नाइक्रोम वायर। अगर इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए, द वायर बिकम्स वार्म। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वायर गर्म हो जाता है, और दूसरा कह रहा है अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। और उसके पास अगर आप एक मैग्नेटिक एक कंपास रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब उसकी सुई हिलने लगेगी। तो क्या इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? दोनों ही ऑप्शन सही है। बोथ सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नंबर 1, चिल्ड्रन नाइक्रोम वायर की एक खास बात होती है, वैसे तो कोई भी तार जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो गर्म होगा ही होगा, लेकिन नाइक्रोम वायर सबसे जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए नाइक्रोम वायर का यूज हीटर में किया जाता है। अब सर्दियां आने वाली हैं, आप हीटर यूज करेंगे। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था यहां पर भी कि जब किसी कॉइल में, ठीक है, अगर कॉइल्ड वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो किसकी तरह काम करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह काम करेगी। जब वो मैग्नेट बन जाएगी तो अगर उसके पास कोई कंपास रखी है, उसकी सुई क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, हिलने लग जाएगी। तो ये इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन आएगा राइट। अब है भैया मैच द कॉलम। जो वोलेटाइक सेल है इसको हम मिला देंगे डी से। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आयरन घर में आपकी मम्मी प्रेस करती होंगी, तो ये कौन से इफेक्ट पे काम करती है? वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप उसको करंट देते हो, वो गर्म हो जाता है और उससे कपड़े में प्रेस हो जाता है। जो नाइक्रोम वायर बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि नाइक्रोम वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हीटर के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को बताती है ना। जब तक करंट रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। अब है नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनमें नाइक्रोम वायर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि
बिकॉज इट जनरेट्स मोर हीट, क्योंकि ये ज्यादा गर्म हो जाता है फॉर अ गिवन करंट। हालांकि दूसरे तार भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा गर्म होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और स्टोव आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स। ये कह रहा है अगर हम अपने घरों में कुकिंग वगैरह के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करें और ट्रेडिशनल जो मेथड है कुकिंग का कि भैया पहले लकड़ी लाओ, लकड़ी में आग लगाओ, चूल्हा करो, उसमें से धुआं निकलेगा, राख निकलेगी, हार्मफुल गैसेस निकलेगी, तो ये कह रहा है कौन सा आपको ज्यादा कन्वीनियंट है। क्यों भाई? ज्यादा इजी हमारे लिए इलेक्ट्रिक हीटर है। क्यों? क्योंकि भैया एक तो जब मर्जी चाहे तब जला लो, इसमें से कोई हार्मफुल गैस भी निकलेगी। देखो यहाँ पे बहुत धुआं निकलेगा, यहाँ पे राख भी बचेगी, यहाँ पे हार्मफुल गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो आंसर में बस आप क्या लिख दोगे? बर्निंग फायर फूड और चारकोल आर नॉट कन्वीनियंट। जो फायरवुड यानी लकड़ी है या कोयला है वो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। क्यों? मोर स्पेस इन द हाउस होल्ड इज रिक्वायर्ड टू स्टोर ड्राई फायरवुड और चारकोल। एक तो आपको जगह बहुत लगेगी, भैया रोज लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, रोज लकड़ियां लानी पड़ेंगी। नंबर 2, द स्मोक प्रॉब्लम। जब इस पे खाना बनेगा पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा, सब लोगों को खांसी आने लग जाएगी। नंबर 3, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग फायरवुड एंड चारकोल। जब कोयला जलता है या फायरवुड लकड़ियां जलती हैं तो हार्मफुल गैसेस भी तो निकलती हैं, वो भी तुम्हारे पेट में जाएंगी, तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। चिल्ड्रन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, अगर आप चाहते हो कि सर आपको मुझको भी मोटिवेशन मिले, मैं ये मेहनत जो कर रहा हूं, तो यार एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, कंजूसी मत दिखाओ। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे साइंस के क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स भी देखिए, इंग्लिश के भी देखिए और एसएसटी के भी देखिए। पूरे यूट्यूब पे इससे अच्छे क्वेश्चन आंसर, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, लुक एट द फिगर। इस फिगर को देखो, इसमें क्या हो रहा है? एक कॉइल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक सेल के थ्रू, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक कंपास रखी हुई है। इफ द कंपास इज प्लेस्ड नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स। भाई अगर कंपास को कॉइल के पास रखेंगे तो कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो, ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चिल्ड्रन याद रखना, जब आपने कोई सेल देखा होगा, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यानी कि इस तरह जाएगा। अगर मैं सेल को ऐसे रख दूं और इधर प्लस हो और इधर माइनस हो तो करंट इधर फ्लो करेगा। क्लियर है? प्लस से माइनस की तरफ। तो यहां पे हमने एक एरो लगा दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इधर की तरफ जाएगा बस। दूसरे में हमको क्या करना है? एक्सप्लेन व्हाई द कंपास निडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। ये पूछ रहा है जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, हिलती क्यों है जब करंट फ्लो होता है? क्योंकि हमको पता है जिस टाइम करंट फ्लो होता है उस टाइम पे ये कॉइल किसकी तरह काम करने लगेगी? एक मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। और क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नेट है और यहाँ पे भी मैग्नेट है तो वो उस अट्रैक्शन की वजह से। आंसर में लिख देंगे बस आप, सेकंड था एक्सप्लेन व्हाई कंपास निडल मूव्स। कंपास निडल मूव्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसकी वजह से वो मूव करना शुरू हो जाती है। और इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल। ये कह रहा है अगर जो प्लस वाला है इधर से उठा के हम इधर कर दें और माइनस का इधर से उठा के, तो डिफ्लेक्शन में क्या फर्क आएगा? डिफ्लेक्शन में ये फर्क आएगा, अगर सुई पहले इधर घूम रही थी तो अब इधर की तरफ घूमेगी। भाई अगर पहले सुई नीचे की तरफ जा रही थी तो अब ऊपर की तरफ जाएगी। इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स, अगर उनको उल्टा कर दिया जाता है, टर्मिनल को प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दें, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन विल आल्सो रिवर्स। जो डिफ्लेक्शन है सुई का कंपास की वो भी रिवर्स हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा है। ये कह रहा है सपोज सुमोना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ हर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं समझा देता हूं, अगर सुमोना ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई और उसका स्विच ऑफ करना भूल गई तो क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? जो सेल की बैटरी है वो खत्म होती जाएगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाई डिड लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी अब उसने क्लिप को लिफ्ट करना, अट्रैक्ट करना क्यों बंद कर दिया?
क्योंकि भैया सेल की पावर खत्म हो गई। अगर आपने कोई कार चलाई हो, टॉय चलाया हो कोई सेल वाला, अगर आप उसने उसका स्विच ऑन रहने दिया और वो कार चलती रही चलती रही चलती रही, तो आप देखोगे 2-4 घंटे बाद वो जो टॉय है वो काम करना बंद कर देता है या बहुत धीरे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई सेल की जो बैटरी है वो वीक हो गई। तो सेम काम यहाँ पे हुआ। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग। वो जो लिफ्ट कर रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेट, अट्रैक्ट कर रही थी पेपर क्लिप्स को, अब वो रोक नहीं कर पाती बिकॉज द सेल गेट्स वीक ओवर द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ सेल जो है वीक हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म। ये वाला जो वायर है जो कील के चारों तरफ लपेटा गया, ये अभी भी गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि सेल की बैटरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी उसमें जो छोटी मोटी बैटरी बची है। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, जब बैटरी वीक हो जाती है तो पंखे ऐसा नहीं है कि एकदम से चल रहा था एकदम से बंद हो गया, पहले पंखा धीरे 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 घूमने लगता है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत तेज चला था एकदम से बंद हो गया। तो ऐसे ही करंट है वो ना के बराबर धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो गर्म है। वायर इज स्टिल वार्म बिकॉज स्टिल सम करंट इज फ्लोइंग इन इट। वायर अभी भी गर्म है क्योंकि अभी भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाले इसको एक बार में समझ लें। इन फिगर बिलो, इस फिगर में देखो, इन विच केस एलईडी विल ग्लो व्हेन स्विच इज क्लोज। जब स्विच को ऑन किया जाएगा या क्लोज मतलब ऑन किया जाएगा तो कौन से केस में एलईडी लाइट जो है जलेगी? इसमें जो है मीडियम प्योर वाटर है, इसमें मीडियम लेमन जूस है। चिल्ड्रन याद रखना, अगर प्योर वाटर होगा उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं होते, और लेमन जूस एसिड है इसमें आयंस होते हैं। तो इसमें तो राइट आंसर होगा जो फिगर नंबर ए है उसकी एलईडी जलेगी, रीजन है उसमें आयंस है। और बी में एलईडी नहीं जलेगी क्योंकि वो प्योर वाटर है और प्योर वाटर में कोई भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो आंसर लिखेंगे द एलईडी विल ग्लो इन केस ए। जो केस ए है इसकी एलईडी जलेगी बिकॉज लेमन जूस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लेमन जूस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इसमें ये द एलईडी विल नॉट ग्लो, नहीं जलेगी, कौन से केस में? बी में, बिकॉज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, नेहा कीप्स द कॉइल द सेम वे एज इन। नेहा बिल्कुल ऐसे ही रखती है कॉइल को जैसे 4 पॉइंट, बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट। लेकिन करती क्या है? ये जो लोहे की कील लगाई हुई थी इसको बाहर निकाल लेती है बस। अब यानी कि तार तार रह गया ऐसे मुड़ा मुड़ा। लीविंग ऑयल दी तक विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास। क्या ये जो कॉइल है, अब इसमें से कील निकाल ली नेहा ने, क्या अभी भी कंपास को ये डिफ्लेक्ट करेगी? आंसर है करेगी, यस करेगी, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी इस लोहे की वजह से, इस कील की वजह से। कील को निकालने से ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसकी पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी है वो खत्म हो गई, लेकिन कम हो जाएगी। तो जब वो भी कम हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। आंसर लिखेंगे यस, हाँ, द कॉइल विल स्टिल डिफ्लेक्ट। अभी भी कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी कंपास को, बट डिफ्लेक्शन विल बी लेस देन बिफोर, लेकिन डिफ्लेक्शन पहले से कम होगा। इस क्वेश्चन को देखो, वी हैव 4 कॉइल्स, 1 2 3 4, सिमिलर शेप की है, साइज की है, लेकिन एक आयरन की बनी हुई है लोहे की, एक कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की और एक नाइक्रोम की। अब पूछ रहा है व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब इनमें करंट पास होता है, कंपास नीडल प्लेस नियर द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन। भाई जब इनमें करंट पास होगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेंगी तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा भैया। अब ये पूछ रहा है केवल सर्किट ए में होगा, ए और बी दोनों में होगा, ए बी सी में होगा या चारों में होगा? आंसर है चारों में होगा, क्योंकि चारों में आप करंट पास कर रहे हो ना भाई। हाँ, ये हो सकता है कि कॉपर वाले में ज्यादा हो, आयरन वाले में कम हो, ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा क्या डिफ्लेक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, और चारों में ही होगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये कह रहा है जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह तभी काम करेगी जब इसमें क्या है, आपने बैटरी लगा रखी है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वाली बात सही है या गलत है? अगर आपको लगे ट्रू है तो ट्रू लिख देना,
फॉल्स लगे तो फॉल्स, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ